मथुरा नगरी के बाहरी इलाके में यमुना नदी की पवित्र धारा के किनारे बसा हुआ था एक छोटा सा गांव गोवर्धन। यहाँ हरे भरे खेतों और मोरों के नाच के बीच एक झोपड़ी में रहती थी दादी अन्नपूर्णा। उनकी उम्र भले ही 80 साल से ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में आज भी चमक बनी हुई थी। एक चमक जो बचपन की मासूमियत और कृष्ण प्रेम को समेटे हुए थी। गांव वाले उन्हें आदर से दादी अन्नपूर्णा कहकर पुकारते थे। दादी अन्नपूर्णा की झोपड़ी मिट्टी की बनी थी, लेकिन उसका आंगन किसी मंदिर के प्रांगण से कम नहीं लगता था। सुबह की कोमल धूप में नहाए हुए तुलसी का पौधा, जिसके चारों ओर रंग बिरंगे फूल लगे थे, मानो कृष्ण जी के मुरली के स्वरों पर नाच रहा हो। हर सुबह सूर्योदय से पहले ही गांव में सबसे पहले दादी अन्नपूर्णा की आवाज गूंजती थी। वे उठती, झोपड़ी से बाहर निकलती और सबसे पहले तुलसी के पौधे को जल देती। फिर स्नान करके साफ कपड़े पहनती थीं। उनकी साड़ी भले ही पुरानी हो, लेकिन हमेशा साफ सुथरी रहती थी। दादी अन्नपूर्णा की झोपड़ी के पीछे ही उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया था। यह मंदिर उनकी श्रद्धा का प्रतीक था। उन्होंने इसे खुद ही बनाया था, ईंट जोड़कर। मंदिर के अंदर कृष्ण जी की सुंदर सी मूर्ति थी। यह मूर्ति मथुरा से लाई गई थी और दादी अन्नपूर्णा के लिए किसी अनमोल रत्न से कम नहीं थी। वे कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थीं। उनकी भक्ति गांव में प्रसिद्ध थी। सुबह की मंदिर की दिनचर्या दादी अन्नपूर्णा के लिए एक अनुष्ठान की तरह थी। वे कृष्ण जी को तुलसी की माला पहनाती, उनका श्रृंगार करती, सिंदूर का टीका लगाती, तिलक लगाती और फिर ताजे फूलों से उनका सिंहासन सजाती। इसके बाद दादी अन्नपूर्णा मधुर स्वर में भजन गाती थीं। उनकी आवाज भले ही थोड़ी कमजोर हो गई थी, लेकिन उसमें कृष्ण भक्ति का ऐसा तेज था जो सीधे दिल को छू जाता था। गांव की कई महिलाएं भी सुबह कृष्ण जी के दर्शन करने आने लगी। दादी अन्नपूर्णा उन्हें भी कृष्ण भजन सिखाती और गांव में कृष्ण भक्ति का वातावरण बनाती। दादी अन्नपूर्णा अकेली रहती थीं। उनके पति और बेटे तो कई साल पहले स्वर्ग सिधार गए थे। गांव वालों को उन्हें देखकर दया आती थी, लेकिन दादी अन्नपूर्णा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने अपना दुख कृष्ण जी के चरणों में अर्पित कर दिया था। हर सुबह जब वे कृष्ण जी का भजन गाती, तो उनके पति और बेटे की छवि उनकी आंखों के सामने आ जाती थी। उनका मानना था कि कृष्ण जी ही उनके परिवार की तरह हैं, जो उनकी रक्षा करते हैं और उनकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। एक साल मानसून में बहुत ज्यादा बारिश हुई। लगातार कई दिनों तक मूसलधार बारिश होती रही। नदियां उफान पर थीं और खेतों में पानी भर गया था। गांव के निचले इलाकों में बने कुछ घरों में भी पानी भरने लगा। गांव वाले बहुत परेशान थे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी फसल बर्बाद ना हो जाए और उनके घरों को भी नुकसान ना पहुंचे। गांव के मुखिया ने गांव वालों को इकट्ठा किया और पूछा, अब क्या किया जाए? नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है। गांव वालों के पास कोई जवाब नहीं था। उनकी निराशाजनक आंखें दादी अन्नपूर्णा पर टिक गईं, जो शांत खड़ी सब कुछ सुन रही थी। दादी अन्नपूर्णा ने धीरे से कहा, चिंता मत करो, कृष्ण जी हमारी रक्षा करेंगे। उनके शब्दों में एक अजीब सी शक्ति थी, जिसने गांव वालों को थोड़ा आश्वस्त किया। उस रात दादी अन्नपूर्णा ने मंदिर में रात भर जागकर कृष्ण जी का भजन किया। उन्होंने भजन गाते गाते कृष्ण जी से विनती की, हे कृष्ण कन्हैया, आपने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। आज फिर ब्रज की रक्षा करो। नदी का पानी कम करो और गांव को बचा लो। उनकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर पूरे गांव में गूंज रही थी। कई गांव वाले जिन्हें नींद नहीं आ रही थी, उनकी भक्ति सुन रहे थे। सुबह होते होते बारिश थम गई। सूरज की पहली किरणें निकलते ही दादी अन्नपूर्णा मंदिर से बाहर निकली। उन्होंने देखा कि नदी का पानी काफी कम हो गया था। खेतों में भरा हुआ पानी भी धीरे धीरे कम हो रहा था। गांव वाले खुशी से नाचने लगे। उन्होंने दादी अन्नपूर्णा को ढूंढा और उन्हें गोद में उठाकर नाचने लगे। दादी अन्नपूर्णा थोड़ी शर्मिंदा हुई, लेकिन गांव वालों के प्यार को रोक नहीं पाईं। उन्होंने कहा, ये सब कृष्ण जी की कृपा है। उस दिन से गांव वालों की दादी अन्नपूर्णा के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। वे उन्हें गांव की रक्षक मानने लगे। हर साल मानसून आने से पहले गांव वाले दादी अन्नपूर्णा के साथ मिलकर कृष्ण जी का विशेष पूजन करने लगे। उनका मानना था कि दादी अन्नपूर्णा की भक्ति की वजह से ही कृष्ण जी हर साल उनकी रक्षा करते हैं। कुछ साल बाद गांव में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा था। गांव में जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी।
गांव के बीच में एक बड़ा सा मंच बनाया जाता था। उस मंच पर झांकी सजाई जाती थी और रात भर भजन कीर्तन होता था। लेकिन इस साल गांव में कुछ परेशानी थी। गांव की फसल बारिश में खराब हो गई थी, जिसकी वजह से गांव वालों के पास इतना पैसा नहीं था कि वे जन्माष्टमी मना सकें। गांव वाले बहुत दुखी थे। उन्हें जन्माष्टमी ना मना पाने का मलाल था। दादी अन्नपूर्णा को ये पता चला तो उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, कृष्ण जी का जन्मोत्सव हम हर साल मनाते हैं, इस बार भी मनाएंगे। पैसे की चिंता मत करो। दादी अन्नपूर्णा की बात सुनकर गांव वालों के चेहरों पर थोड़ी सी उम्मीद जगी। लेकिन पैसों का इंतजाम कैसे होगा, ये समझ नहीं आ रहा था। दादी अन्नपूर्णा ने कहा, इस बार हम जन्माष्टमी थोड़ी अलग तरह से मनाएंगे। हर घर से थोड़ा थोड़ा सामान लाया जाएगा। उनकी योजना सुनकर गांव वाले सहमत हो गए। जन्माष्टमी से एक हफ्ते पहले गांव में हर घर से दादी अन्नपूर्णा के पास दूध, दही, मेवा, मिठाई और सजावट का सामान आने लगा। गांव की महिलाओं ने मिलकर मिठाई बनाई और सजावट का सामान तैयार किया। दादी अन्नपूर्णा ने अपने घर के आंगन में ही एक छोटी सी झांकी सजाई। झांकी में कृष्ण जी के जन्म का दृश्य बनाया गया। गांव के कुछ युवाओं ने रंगीन कपड़े पहने और कृष्ण लीला का मंचन किया। जन्माष्टमी की रात गांव के बीच में अलाव जलाया गया। दादी अन्नपूर्णा ने भजन शुरू किया और पूरा गांव उनके साथ भजन गाने लगा। गांव के बच्चे कृष्ण जी की आरती कर रहे थे। हवा में भक्ति का ऐसा सुर था जो दूर दूर तक गूंज रहा था। शाम को भोजन का भी प्रबंध किया गया था। हर घर से थोड़ा थोड़ा लाए गए खाने को मिलकर सभी ने प्रसाद के रूप में खाया। भले ही जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से नहीं मनाई गई थी, लेकिन गांव वालों के मन में कृष्ण प्रेम और आपसी सहयोग की भावना और भी मजबूत हो गई थी। उन्हें एहसास हुआ कि पैसों से ज्यादा जरूरी है श्रद्धा और एकता। दूसरी ओर दादी अन्नपूर्णा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने साबित कर दिया था कि भक्ति और समर्पण से ही कृष्ण जी को प्रसन्न किया जा सकता है। कुछ समय बाद दादी अन्नपूर्णा की उम्र काफी बढ़ चुकी थी। उन्हें चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगी थी। वो अब सुबह जल्दी उठकर मंदिर नहीं जा पाती थीं। लेकिन उनकी आस्था कम नहीं हुई थी। उन्होंने अपने कमरे में ही एक छोटा सा मंदिर बना लिया था। वहां भी उन्होंने कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित की थी और हर रोज पूजा पाठ करती थीं। गांव के बच्चे शाम को दादी अन्नपूर्णा के पास इकट्ठा होते थे। दादी अन्नपूर्णा उन्हें कृष्ण लीला की कहानियां सुनाती थीं और भगवद गीता के उपदेशों का सार बताती थीं। बच्चे दादी अन्नपूर्णा की बातें ध्यान से सुनते थे और उनका मानना था कि दादी अन्नपूर्णा भी कृष्ण जी की तरह ही पूजनीय है। एक दिन दादी अन्नपूर्णा बहुत बीमार पड़ गईं। गांव के वैद्य उन्हें दवाइयां देते रहे, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। गांव वाले बहुत चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं दादी अन्नपूर्णा उन्हें छोड़कर न चली जाए। हर रात गांव वाले दादी अन्नपूर्णा के घर के बाहर इकट्ठा होकर भजन गाते थे। वे कृष्ण जी से प्रार्थना करते कि दादी अन्नपूर्णा को जल्दी से स्वस्थ कर दें। एक रात दादी अन्नपूर्णा को सोते हुए सपना आया। उन्होंने देखा कि कृष्ण जी बंसी बजाते हुए उनके सामने खड़े हैं। उन्हें पीले वस्त्र पहने हुए थे और उनके माथे पर तिलक लगा हुआ था। कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए दादी अन्नपूर्णा को देखा और कहा, मां अन्नपूर्णा, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत खुश हूं। तुम जल्दी ही स्वस्थ हो जाओगी। तुम्हें अभी गांव वालों की जरूरत है। तुम्हारा जीवन अभी अधूरा है। तुम कृष्ण भक्ति की ज्योति जलाती रहो और गांव वालों को मार्गदर्शन देती रहो। ये कहकर कृष्ण जी धीरे धीरे अदृश्य हो गए। सुबह होते ही दादी अन्नपूर्णा को लगा कि उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर है। कुछ दिनों में दवाइयों और गांव वालों की देखभाल से वे पूरी तरह से स्वस्थ हो गईं। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि कृष्ण जी ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। दादी अन्नपूर्णा कई सालों तक जीवित रहीं। उनका जीवन भले ही साधारण था, लेकिन गांव वालों के लिए वो एक प्रेरणा बन गई। उन्होंने सिखाया कि आस्था और विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है। उन्होंने ये भी सिखाया कि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहयोग करना बहुत जरूरी है। गांव में कृष्ण भक्ति का जो वातावरण बना था, वो दादी अन्नपूर्णा की वजह से ही था। दादी अन्नपूर्णा की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी गोवर्धन गांव में सुनाई जाती रही। ये कहानी गांव वालों को याद दिलाती रही कि भक्ति में ही शक्ति होती है और मिलजुल कर रहने से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है।